हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज़ाद गौतम। अपने लेक्चर्स की सीरीज़ में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं, यूज़ ऑफ देयर। डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने यूज़ ऑफ इट किया था। अगर आपको उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया तो आप आई बटन दबाएं और यूज़ ऑफ इट को पहले देखें, क्योंकि यूज़ ऑफ इट और देयर का एक दूसरे से कनेक्शन है। समझने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अब हम करते हैं यूज़ ऑफ देयर। देखिए, यूज़ ऑफ देयर, वैसे तो देयर का हिंदी में मीनिंग वहाँ होता है। दोस्तों, बहुत सारे सेंटेंसेस जब आप इंग्लिश लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस देयर से मिलते हैं और देयर हमें बार बार कंफ्यूज करता है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि देयर का यूज कैसे होता है और हम इसको कब करते हैं। तो देयर भी हमारा इट की तरह ही एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी होता है आरंभ करने वाला, यानी कि देयर को हम सेंटेंसेस को आरंभ करने के लिए यूज करते हैं। वैसे देयर का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वहां जिस वाक्य में देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, जब हम ऐसे वाक्यों की हिंदी बनाते हैं तो हम कभी भी देयर की हिंदी वहां नहीं लगाते। इसीलिए इसको हम एम्प्टी सब्जेक्ट भी कहते हैं, खाली, और डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं लगता हिंदी बनाते समय। तो देयर हमारा एक इंट्रोडक्टरी, एम्प्टी और डमी सब्जेक्ट होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे सेंटेंसेस में जो हमारे अफर्मेटिव नेचर के होते हैं, उनमें हमारा रियल सब्जेक्ट शुरू में मिलता है। जैसे इस सेंटेंस के माध्यम से हम देखेंगे, जिनीसा एक अच्छी लड़की है। इसके अंदर जिनीसा आपका रियल सब्जेक्ट है, जिनीसा आपका असली सब्जेक्ट है, जिनीसा आपका वास्तविक सब्जेक्ट है। परंतु अब ये सेंटेंस देखिए, पानीपत में बहुत से स्कूल हैं। यहां पर आपका रियल सब्जेक्ट है बहुत से स्कूल। तो ऐसे वाक्यों में ना हिंदी की हेल्पिंग वर्ब से पहले रियल सब्जेक्ट मिलता है और अंग्रेजी के वाक्यों में ये अंग्रेजी की हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अब हिंदी की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? जैसे हिंदी, इज की हिंदी, आर की हिंदी, वोज की हिंदी, वर की हिंदी। ऐसे जैसे हैं मिल जाएगा, है मिल जाएगा, था या थी, उससे पहले हमारा ये रियल सब्जेक्ट मिलेगा। और अंग्रेजी में ये अंग्रेजी की हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगा। देयर वाला जो यूज होता है, डियर फ्रेंड्स, आपने एक चीज देखनी है कि देयर वाले वाक्यों में जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज इस रियल सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार आता है, इस रियल सब्जेक्ट के वचन के अनुसार आता है। अगर एक है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ज्यादा है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब मैं आपको वो सेंटेंसेस करवा रहा हूं जिसमें मेन वर्ब नहीं होगी। तो देखिए, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनेंगे इस प्रकार के, पहले तो बहुत सारे सेंटेंसेस, कमरे में 2 खिड़कियां हैं, मैदान में 5 खिलाड़ी हैं, हमारे घर में बहुत से कमरे हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस, समालखा में बहुत से कॉलेजेस हैं। तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंसेस होते हैं। तो इसी कड़ी में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। हम देयर के अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं। इसमें कुछ चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। देयर वाले वाक्यों में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वो रियल सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज़ करते हैं। रियल सब्जेक्ट जैसे बहुत से स्कूल, बहुत से स्कूल, 2 पुस्तकें, 20 लड़के, 1 कॉलेज और 1 कॉलेज। ऐसे वाक्यों में या तो स्थान का जिक्र मिलेगा, या स्थिति का, या अस्तित्व का। देखिए दोस्तों, ये स्थिति ही लिखा हुआ है, ये अंक की बिंदु नहीं है, इसमें बोर्ड में कुछ हल्का डिफेक्ट है। तो जब भी वाक्य में स्थान, स्थिति और अस्तित्व का जिक्र आता है, स्थान का मतलब ये नहीं है कि स्थान शुरू में आ गया, वो आपका रियल सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। आपको स्थिति को समझना होगा और उसके अनुसार सेंटेंसेस बनाने होंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि आप सेंटेंस की शुरुआत करने में ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो मोस्टली सेंटेंसेस में हमें देयर का सहारा लेना पड़ता है, और ऐसे देयर को हम इंट्रोडक्टरी, एम्प्टी और डमी सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए, समालखा में बहुत से
स्कूल हैं। समालका एक टाउन है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए समालका इसमें रियल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत से स्कूल इसमें रियल सब्जेक्ट है। स्थान की बात है, समालका सब्जेक्ट नहीं है, बहुत से स्कूल आपका सब्जेक्ट है। तो देयर बहुत से स्कूल ज्यादा हैं, कंडीशन यहां प्रेजेंट की है, तो देयर के साथ आर आएगा क्योंकि मैनी स्कूल्स ज्यादा है। देयर आर मैनी स्कूल्स इन समालका। अगर था थे थी की बात आती है तो हम वोज वर यूज करते हैं, प्लूरल के लिए वर आएगा। देयर वर मैनी स्कूल्स इन समालका। अब सेंटेंस आया तो बहुत सारी चीज बना के देखिए। देयर आर मैनी ग्राउंड्स इन दिल्ली, देयर आर मैनी फोर्ट्स इन दिल्ली, देयर आर मैनी शॉप्स इन दिल्ली, देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन पानीपत, देयर आर मैनी स्कूल्स इन आवर विलेज, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए बेटा। वर भी यूज कीजिए, आर भी यूज कीजिए, इज भी यूज कीजिए, वॉज भी यूज कीजिए, सेंटेंसेस बनाते जाइए। स्पॉन्टेनिटी, नेचुरलनेस और वैरायटी आपकी इंग्लिश में दोस्तों 100% आएगी और आप मिराकल्स करेंगे इंग्लिश में। अब देखिए, ये तो स्थान की बात है, स्थिति की बात है। यदि मैं कहता हूं मेज पर 2 पुस्तकें हैं, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। मेज पर 2 पुस्तकें थी, देयर वर 2 बुक्स ऑन द टेबल। हमारी कक्षा में 20 लड़के हैं, यह स्थिति की दर्शाता है, और हमारी कक्षा में 20 लड़के हैं यह अस्तित्व को दर्शाता है, कोई चीज है या नहीं है। सेंस को समझिए। हमारी कक्षा में 20 लड़के हैं, देयर आर 20 बॉयज इन अवर क्लास। हमारी कक्षा में 20 लड़के थे, देयर वर 20 बॉयज इन अवर क्लास। जब बेटा बात सिंगुलर की आती है तो सिंगुलर वर्ब यूज कीजिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए। हमारे शहर में एक कॉलेज है, देयर इज अ कॉलेज इन अवर सिटी। हमारे शहर में एक कॉलेज था, देयर वॉज अ कॉलेज इन अवर सिटी। बहुत सारे सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करके बनाते जाना। इस देयर की हिंदी वहां नहीं लगती, इसीलिए इसको हम इंट्रोडक्टरी एम्पटी देयर कहते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, आप लोगों को पता ही है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। देयर हमारा इसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज, आर, वॉज, वर, नॉट, रियल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ही था, हिंदी के वाक्यों में हिंदी के हेल्पिंग वर्ब से पहले अंडरलाइन कर रखा मैंने, हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। जब नेगेटिव हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। अब आपने सभी की प्रैक्टिस करनी है। समालखा में बहुत से स्कूल नहीं है, देयर आर नॉट मैनी स्कूल्स इन समालखा। समालखा में बहुत से स्कूल नहीं थे, देयर वर नॉट मैनी स्कूल्स इन समालखा। मेज पर 2 पुस्तकें नहीं हैं, देयर आर नॉट 2 बुक्स ऑन द टेबल। मेज पर 2 पुस्तकें नहीं थी, देयर वर नॉट 2 बुक्स ऑन द टेबल। हमारी कक्षा में 20 लड़के नहीं हैं, देयर आर नॉट 20 बॉयज इन अवर क्लास। हमारी कक्षा में 20 लड़के नहीं थे, देयर वर नॉट 20 बॉयज इन अवर क्लास। हमारे शहर में एक कॉलेज नहीं है, देयर इज नॉट अ कॉलेज इन अवर सिटी। इस प्रकार से जब हम नेगेटिव बनाएंगे, मैं सभी एग्जांपल्स को नहीं बनाऊंगा, वो आप प्रैक्टिस करना बहुत सारे सेंटेंसेस की। यदि मैं कहता हूं मेज पर 2 पुस्तकें नहीं हैं, देयर आर नॉट 2 बुक्स ऑन द टेबल। अगर फ्रेंड्स ये पास्ट में होता तो हो जाता देयर वर नॉट 2 बुक्स ऑन द टेबल। हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं दोस्तों। इंटरोगेटिव जो क्या वाले वाक्य होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, तो उसमें इज, आर, वॉज, वर, देयर, नॉट, रियल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या समालखा में बहुत से स्कूल थे, वर देयर मैनी स्कूल्स इन समालखा। रियल सब्जेक्ट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। नेक्स्ट है हमारी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या और नहीं वाले। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, वॉज, वर आवश्यकता के अनुसार, देयर, देयर के बाद नॉट प्लस रियल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो नोट लगेगा वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमारा देयर है, उसके अनुसार हम देयर के तुरंत बाद नोट लगाते हैं। क्या मेज पर 2 पुस्तकें नहीं हैं, आर देयर नॉट 2 बुक्स ऑन द टेबल। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इनको सही तरीके से समझना है। कम से कम 100, 200, 300, 400 जितने भी मैक्सिमम सेंटेंसेस हैं, 1 के 4 बनाएं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा की। जो होमवर्क मैं देता हूं उससे भी तिगना चुगना जितना भी हो सके दोस्तों। अब
कई बार ना नो भी हम लगा देते हैं। जो देयर वाले सेंटेंसेस हैं उनमें हम दोस्तों नो का भी प्रयोग करते हैं, जो देयर वाले हैं। देखिए दोस्तों, कई बार अगर कहीं कोई चीज़ बिल्कुल नहीं है तो देयर वाले सेंटेंसेस में हम नो भी यूज कर देते हैं। वो स्ट्रक्चर देखिए, उसमें ऐसे बनेगा कि देयर प्लस इज या वॉज प्लस नो प्लस रियल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मैदान में खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो प्लेयर इन द ग्राउंड। मेरी जेब में पैसे नहीं है, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे दोस्तों। ये इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपने कवर करना है। देखिए दोस्तों, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना और समझना है। कमरे में बहुत से बच्चे हैं, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द रूम। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। मेज़ पर 2 पुस्तकें थी। देयर वर 2 बुक्स ऑन द टेबल। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। छात्रावास में 4 लड़के थे। देयर वर 4 बॉयज़ इन द हॉस्टल। यहाँ कुछ समस्याएं हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम्स हियर। इस कस्बे में कई सुंदर इमारतें हैं। देयर आर सेवरल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन दिस टाउन। स्कूल में बहुत सी कुर्सियां हैं। देयर आर मैनी चेयर्स इन द स्कूल। मैदान में बहुत से पशु हैं। देयर आर मैनी कैटल इन द ग्राउंड। कैटल के साथ हम कभी भी ऐसे नहीं लगाते। मैदान में एक गाय थी। देयर वॉज अ काउ इन द ग्राउंड। संदूक में एक पेन है। देयर इज अ पेन इन द बॉक्स। इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। डियर फ्रेंड्स, अबाउट इट लगाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस के माध्यम से और समझिए। देयर वॉज अ लार्ज गैदरिंग। बहुत भारी भीड़ थी। इसको ऐसे बोल सकते, देयर वॉज अ लार्ज क्राउड। देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ट्री। देयर इज अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज नो बिग फैक्ट्री इन अवर टाउन। बहुत दिन पहले यहाँ एक स्कूल था। देयर वॉज अ स्कूल हियर लॉन्ग अगो। उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी। देयर वॉज अ ग्रेट ग्लो ऑन हिज फेस। देयर वॉज एन एलिफेंट इन माई विलेज। देयर इज अ पेन इन द बॉक्स। देयर इज अ 10 rupee note in my pocket. There is no milk in the jug. There was a lion in the zoo. There was no temple in the village. Once there was a giant. There is a house in the there is a horse. There is a horse in the stable. There was a good attendance at the meeting. There were many guests at the wedding. There is a lot of water in the well. दोस्तों, इनको अच्छी तरह से समझने के लिए हैं और एक एक के 4-4 सेंटेंसेस भी आप इनकी बना बना के देखना सेंटेंसेस को। और भी है कि दोस्तों, जो ये आपकी स्क्रीन पे सेंटेंसेस हैं, इनके आप 1 के 4 बनाना। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। जैसे पानीपत में बहुत सी दुकानें हैं। दिल्ली में बहुत सी दुकानें थी। मेज़ पर 2 मोबाइल हैं। मेज़ पर 4 घड़ियां थी। हमारे घर में 4 खिड़कियां थी। हमारी कक्षा में 100 लड़कियां हैं। हमारे स्कूल में 2 मैदान हैं। हमारे स्कूल में 20 कमरे थे। हमारे गांव में एक मैदान था। हमारे शहर में एक क्रिकेट अकादमी थी।